हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर मॉक की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ से वो चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है कीप प्रैक्टिसिंग, इसे भी ज्वाइन करें। आज का पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ सेलिब्रेट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। तो डीआरडीओ कौन सा फाउंडेशन डे, विच फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है? तो ये 63 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है डीआरडीओ। विच गवर्निंग बॉडी हैज रिसेंटली कोलैबोरेट विथ यूएनडीपी इंडिया टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड यूएनडीपी इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है, वो कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ रहा है? तो ये पिंपरी चिंदवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर यूएनडीपी इंडिया लॉन्च कर रहा है इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। हु हैज नेम एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो उमेश सिन्हा बने हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं सुनीत शर्मा, बने हैं आपके चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड के। गवर्नमेंट हैज एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ के शिवान एज चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीरियड 1 ईयर फॉर 1 ईयर अप टू जनवरी 2022। के शिवान का 1 साल का टेन्योर एक्सटेंड किया गया है उनका। ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो ये इसरो से रिलेटेड है। के शिवान वहां के चेयरमैन बने रहेंगे वो 1 साल तक के लिए। हु हैज नेम कन्फर्ड विथ तानसेन सम्मान फॉर 2021। तानसेन सम्मान किनको सम्मानित किया गया तानसेन सम्मान से? तो ये बने हैं सतीश व्यास को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये तानसेन सम्मान आपको मध्य प्रदेश से मिलता है। मध्य प्रदेश की एक इंस्टीट्यूट सम्मानित करती है तानसेन सम्मान से। यूनियन कैबिनेट हैज approved the proposal to set up the multi-modal logistic hub and multi-modal transport hub in which city? तो कहाँ पे ये दोनों मल्टी मॉडल हब बनाए जाएंगे, विच सिटी में? तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा, मल्टी मॉडल सेटअप किया जाएगा। इंडिया फर्स्ट पोलिनेटर पार्क हैज डेवलप्ड इन विच स्टेट? तो बताना है आपको पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, किस स्टेट में बनाया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। इंदिरा जोसेफ बेनियोर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के नए चेयरमैन कौन हैं? तो ये सोमा मंडल हैं। Which institute has signed 10 million loan agreement with India to expand horticulture in हिमाचल प्रदेश? किस इंस्टीट्यूट ने 10 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर एक्सपेंड करने के लिए? तो ये इंस्टीट्यूट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिन्होंने साइन किया है इंडिया के साथ 10 मिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट। और आपको बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आप सभी को पता ही होगा, यह है मनीला। मनीला में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड $231 million एग्रीमेंट लोन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन द स्टेट ऑफ। तो किस स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जनरेट करने के लिए ये लोन लिया जा रहा है
एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो ये असम है। असम के लिए इंडियन गवर्नमेंट लोन ले रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक से $231 million। Who among the following is the author of new book वाहन मास्टर क्लास? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अल्फ्रेडो कोविली, वाहन मास्टर क्लास के लेखक। हाल ही में शांतनु महापात्रा के निधन हो गया। ही वॉज ए लेजेंडरी म्यूजिशियन। शांतनु महापात्रा। Where is the headquarter of International Financial Service Centers Authority located? तो IFSCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये आपको गांधीनगर में मिलेगा। Which country has chosen as the co-chair of the IUCN supported Asia Protected Areas Partnership APAP के co-chair के रूप में किस देश को co-chair बनाया गया है? तो ये इंडिया को बनाया गया है co-chair APAP का। The Indian Navy has signed contract with which company for light amplification by simulate emission of radiation dieselers? तो ये इंडियन नेवी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है रेडिएशन डिजलर्स का, जो कि 2020 रेडिएशन डिजलर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को। बूटा सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे? और वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। एलेक्स एलियस अपॉइंटेड हाई कमिश्नर टू इंडिया। ये ब्रिटेन से हैं, ब्रिटेन के हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, एलेक्स एलियस। पीएम नरेंद्र मोदी inaugurated the National Meteorology Conclave 2021. The conclave was organized by CSIR National Physical Laboratory on occasion of its foundation year. उनका फाउंडेशन ईयर था, 75वां फाउंडेशन ईयर था, जिस ओकेजन पे ये कॉन्क्लेव इनोग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। Indian Army has inked contract with which company for procure 12 fast patrol boat for surveillance and patrolling in Pangong Lake? तो 12 फास्ट पेट्रोल बोट को ऑर्डर दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये किस कंपनी को दिया गया है? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है 12 फास्ट पेट्रोल बोट के लिए। करण बाजवा टू हेड इन एशिया पैसिफिक। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया गया है करण बाजवा को? तो ये गूगल क्लाउड का हेड बनाया गया है करण बाजवा को, पूरे एशिया पैसिफिक रीजन का। इंडिया एंड एनडीबी साइंड 646 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर विच स्टेट? भारत और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में लोन एग्रीमेंट का समझौता किया है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए लोन, और इसमें दो प्रोजेक्ट रहेंगे जो कि टोटल प्रोजेक्ट है। ये 323 के 2 प्रोजेक्ट हैं इसमें, एक है 1600 किलोमीटर का और एक है 1400 किलोमीटर का। ये टोटल है इसका $646 मिलियन लोन। Which organization has approved 100 million loan for India to upgrade power distribution system in Bangalore city? तो किस संगठन ने 100 मिलियन लोन का अप्रूव किया है जो बेंगलोर के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड किया जा सके? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसे अप्रूव किया है। Who has been appointed as new Chief Justice of Common High Court for Union Territory Jammu and Kashmir and Union Territory Ladakh? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए यूनियन टेरिटरी जो बन गए हैं अब, तो उन दोनों के लिए चीफ जस्टिस के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो पंकज मित्तल को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस के रूप में।
Which bank has become India's first urban cooperative bank to transition to SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो किस बैंक को? तो शिवलिखा मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, इसे ये बन गया है फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और मैंने एक क्लास में आप लोग को गलत थीम बता दिया है। एफएससी का स्मॉल फाइनेंस बैंक का इनिशियल कैपिटल होता है जो वो 100 करोड़ था पहले, अब उसे 200 करोड़ कर दिया गया है। तो उसके लिए सॉरी, मैं माफी मांगना चाहूंगा कि गलती हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन सोल्जर कर्नल नरेंद्र कुमार who was popular as known Bull has passed away। तो भारतीय सैनिक कर्नल नरेंद्र कुमार, जिनको बुल के नाम से भी जाना जाता था, उनका निधन हो गया। वह एक अनुभवी माउंटेनियर थे। कांग्रेस नेता विलास पाटिल उडकल, जिनका निधन हो गया, किस राज्य के कैबिनेट के रूप में मंत्री थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ये कैबिनेट के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। जापान टू लॉन्च द फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट बाय विच ईयर? ये 2023 में ये लॉन्च करेंगे वुड बेस्ड सैटेलाइट, जापान। जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व इन महाराष्ट्र ऑन विच डे? तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट डे। Government has set up a high-level group to build a South Asia-focused energy security architecture. Who is the head of this group? तो इसके हेड किसे बनाया गया है? तो राम विनय शाही को हेड बनाया गया है। Who has been elected as the new president of the All India Chess Federation? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो ये संजय कपूर बने हैं। हिमा कोहली एज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट? तो ये तेलंगाना की बनी है हिमा कोहली, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। विच स्टेट हैज लॉन्च द लॉन्च पैड स्कीम फॉर एबव 18 year old youth coming out the child care institutions? तो लॉन्च पैड किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है इसे। फिल्म मेकर पैब्लो सीजर हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरनेशनल जूरी ऑफ 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो पैब्लो सीजर बने थे हेड ऑफ इंटरनेशनल जूरी के 21st एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के हेड बने थे पैब्लो सीजर। और आपको बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं पैब्लो सीजर। The Toycathon 2021 has been launched to develop India as the global toy manufacturing hub. The Toycathon has how many themes? तो ये कितने थीम थे? तो इसके 9 थीम्स थे। पैशन को रोको मत, हैशटैग पैशन को रोको मत अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? तो IDFC ने इसे लॉन्च किया है। पैशन को रोको मत कैंपेनिंग किया है, अवेयरनेस कैंपेनिंग। The World Bank has signed $105 million project with the Government of India and the Government of to improve the inland water transport infrastructure। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन सरकार और किस और गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड बैंक ने 105 करोड़ मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट साइन किया है। तो ये इन्होंने वेस्ट बंगाल के साथ
$105 मिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया है। नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। तो जीजेसी के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशीष पेथे, जीसीजीसी के चेयरमैन। फतेह वन रॉकेट सिस्टम बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है फतेह रॉकेट सिस्टम। व्हाट इज द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया in 2020 to 2021 as the first advance estimate of National Statistical Office? तो इन्होंने कितना एडवांस में एस्टिमेट लगाया था? तो इन्होंने 7-7.7 का अनुमान लगाया था। Who will head the College of Supervision formed by RBI to further strength and supervision over the regulatory entity? तो कॉलेज ऑफ सुपरविजन के फॉर्म किया जाए जो आरबीआई ने, इसके हेड कौन होंगे? तो इसके एन.एस. विश्वनाथम होंगे, जो कि एक फॉर्मर डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। ये हेड करेंगे इस पैनल को। Which bank has collaborated with IIT Kanpur to launch FinTech Innovation Center at its campus? तो FinTech कैंपस इनोवेशन सेंटर को लगाने में कौन सी बैंक हेल्प करेगी आईआईटी कानपुर की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक है, कोलैबोरेट कर रही है आईआईटी कानपुर के साथ। Who has been appointed as the head of Central Government Committee to protect the unique language or cultural identity and land of Ladakh? तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसे लद्दाख के लैंग्वेज, यूनिक लैंग्वेज के लिए और उनके कल्चर के लिए और लद्दाख की जमीन के लिए किसे मतलब नियुक्त किया गया है, उस पैनल के हेड कौन रहेंगे? तो ये हैं जी किसान रेड्डी, इनको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन was flagged off by PM Modi recently. The train will run between which state? तो ये डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर, इसमें कुछ नहीं है, आपने कंटेनर देखा होगा, ये डबल कंटेनर हो जाएगा। जैसे कि एक कंटेनर है उसके ऊपर एक और कंटेनर, उसे ही कहते हैं। और ये चल रही है आपके हरियाणा और राजस्थान के बीच चलेंगी ट्रेन। Which state government has launched कृषि संजीवनी वंस टू टेस्ट सॉइल और वाटर? तो ये कर्नाटका ने लॉन्च किया है कृषि संजीवनी वंस। इंडियन ओरिजिन डॉक्टर राज अय्यर हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द आर्मी ऑफिस ऑफ विच कंट्री? तो ये बने यूनाइटेड स्टेट ने इन्हें अपॉइंट किया है अपने चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में अपने कंट्री में। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट ग्लोबली ऑन विच डे? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल राइट अंडर आवर नोज? ये किसने लिखा है? तो ये राजगिरिधरन आर गिरिधरन जी ने लिखा है राइट अंडर आवर नोज। क्लेरा पोलोसाका हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन अंपायर टू ऑफिशिएट मेंस टेस्ट मैच। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? तो क्लेरा पोलोसाका बनी है पहली पुरुषों के टेस्ट में अंपायरिंग करने वाली महिला अंपायर। वो किस देश से संबंधित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। स्वर्गीय श्री के रामचंद्र एक वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस नेता के। वो किस राज्य के कैबिनेट के रूप में मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे? तो केरला के थे मंत्री।
Raghavendra Singh Chauhan has been appointed as the new Chief Justice of which High Court? तो ये उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। पूर्व विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में थे। Who has launched खादी प्राकृत पेंट developed by KVIC? KVIC ने इसे डेवलप किया है, खादी प्राकृत पेंट। इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। Who has named BCCI's official representative on ICC board? तो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नाम आधारित नाम किसे रखा गया है? तो ये जय शाह बने हैं आधारित बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव आईसीसी बोर्ड में। फास्टिन ओकोंडरा को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? नाम भी बहुत अजीब है। तो इसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट बने हैं फास्टिन। द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 इज विच एडिशन ऑफ प्रोग्राम? कौन सा एडिशन है? तो ये 16वां एडिशन है और इसकी थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। Which state can become India's prime producer of vanadium? हाल ही में इसे खोजा गया था अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इन्होंने इस पर आपत्ति भी लगा दी। RBI cancelled the license of वसंत दादा नगरी सरकारी बैंक belong to which state? तो RBI ने वसंत दादा नागरिक सरकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और किस ये स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? तो ये 12 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। विच कंट्री इज द फोकस कंट्री ऑफ 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? तो ये बांग्लादेश था। द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे फ्रॉम विच डे? तो राष्ट्रीय सड़क रक्षा माह में 2021 में आयोजन किया गया सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था आपका 18 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व? तो इंडियन भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। India signed MoU to enhance cooperation in field of information and communication technology with which nation? तो भारत किस देश के साथ सूचना संचार मिनिस्ट्री टेक्नोलॉजी का सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया जाएगा? तो ये जापान के साथ किया जाएगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। नवीन पटनायक इनोग्रेट इंडिया फर्स्ट फायर पार्क इन? नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं और इन्होंने भुवनेश्वर में पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया है। नीति आयोग एंड कोलैबोरेट टू इनहैंस WEP? तो नीति आयोग WEP को बढ़ावा के लिए सहयोग करता है। तो नीति आयोग और फ्लिपकार्ट
कोलैबोरेट करेंगे इनहेंस वुमेन वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए। केरला बिकम स्टेट टू कंप्लीट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म। तो व्यापार सुधारों के आसान बनाने के लिए केरला राज्य किस स्थान पर है? तो ये 8वें स्थान पर है, मतलब रिफॉर्म लाने में, बिजनेस में रिफॉर्म लाने के लिए। द इंडियन नेवी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2021 was conducted by Indian Navy recently. It was which edition of maritime exercise? तो कौन सा ये एडिशन है सी विजिल का 21 का? ये सेकेंड है, सेकेंड एक्सरसाइज है। What is the rank of India in Henley Passport Index 2021? तो इंडिया की रैंक 85 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। Which country was the host of the One Planet Summit 2021 held in collaboration with UN and World Bank? तो ये कौन से देश मेजबानी कर रहा है वन प्लानेट समिट का? तो फ्रांस, और इसकी थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मैं लाया हूँ, काफी सारे क्वेश्चन थे। आई होप अच्छा लगे आप सबको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक बटन दबाना, और अपने खास करके फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करते जाएं, ताकि आपको और अच्छा लगे। थैंक यू गाइज।